नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर प्राइम न्यूज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया जिसका नाम है नारी शक्ति को सलाम। आज कुछ ऐसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने कई क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और कहीं ना कहीं इन महिलाओं ने यह कर दिखाया है कि जिस तरह से मानसिकता लोगों की बदल रही है, उस मानसिकता को बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में कितनी चुनौतियां आई, कैसे हर पड़ाव को उन्होंने पार किया और हर पड़ाव को पार करते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस ही क्यों ना हो, इन महिलाओं ने अपने अलग अलग रूपों के साथ, गृहस्थी के साथ आम जनता को यह बता दिया है किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, समाज में बदलाव ला सकती हैं और हर मानसिकता को बदल सकती हैं। ये महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं प्राइम न्यूज भी नारी शक्ति को सलाम करता है। कुछ महिलाएं कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम उन सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे जो सवाल शायद आपके मन में भी चल रहे होंगे। कैसे जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, उस क्षेत्र में जो तमाम चुनौतियां उनके सामने आई, उनको उन्होंने पार किया। कैसे ये महिलाएं आगे बढ़कर और महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, उन महिलाओं को ये बता रही हैं, संदेश दे रही हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं और उस रूढ़िवादी सोच को हटाकर आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार कर सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ अपर्णा यादव जुड़ गई, समाज सेवी। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। जी नमस्ते। नमस्कार जी। अपर्णा जी, आप समाज सेवी हैं और जिस तरह से आप काम करती हैं उसके बारे में तमाम चीजें मैं पढ़ती रहती हूँ। खासकर आप जिस तरह से महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, वो सराहनीय काम है। मैम, बेबाक होना आज के जमाने में लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप जिस तरह से महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती हैं, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, उन मामलों को देखकर शायद और महिलाओं को प्रेरणा मिलती है कि आपकी तरह ही वो बेबाक हो। क्या कुछ कहेंगी मैम महिला सुरक्षा को लेकर और आप किस तरह से महिला सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही हैं? सबसे पहले तो प्राइम न्यूज के माध्यम से मैं सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और महिला सुरक्षा पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि हमारी सुरक्षा का सबसे मुख्य अंग ये है कि हम अपने सबसे पहले घर को सुरक्षित करें, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि बेटियों का उत्पीड़न जो है घर से शुरू होता है। तो घर में पहले हम अपनी व्यवस्था को ठीक करें और समाज में कोई भी कुरीति कहीं से भी फैली है तो घर उसका पहला यूनिट है जी। तो हम मैं चाहती हूँ कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखें और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो है वो ये भी बोले कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके से घर में किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है या घर में उनकी बंदिश हो रही है जी, तो उसके लिए मुखर होकर के वो सामने आए और इस चीज को जो है चुप ना रहे। मतलब इसके लिए कई जगह हम ये भी देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। हम औरत को ऐसे तो बड़ा कहते रहते हैं कि भाई सारी औरतों को इकट्ठा होना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, मगर हमारे ही पड़ोस में अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है तो हम चुप रहते हैं। तो इसलिए हमें सभी को मैं ये अपील करना चाहती हूँ प्राइम न्यूज के माध्यम से कि आप सब आवाज उठाएं इसके प्रति, क्योंकि एक बार आप चुप रहेंगे ये आदत में तब्दील हो जाएगा, फिर उस महिला को रोज मार पड़ेगी, उस महिला की सुरक्षा होती चली जाएगी। तो सबसे जरूरी है महिला सुरक्षा के लिए कि सबसे पहले हम अपना घर और अपना मोहल्ला सुरक्षित करें, उसके बाद हम देश और दुनिया की बात। जी बिल्कुल मैम, घर से इसकी शुरुआत होगी और शायद आज आपने एक बड़ा संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है कि अभी से इसकी शुरुआत कर दे। हर दिन महिला के लिए खास होता है और हर आम दिन को अब खास बनाने की जरूरत भी है। मैम, आप राजनीति में काफी सक्रिय रही है, पॉलिटिक्स में कई जो औरतें हैं, कई वुमेन्स हैं, वो आती हैं और अपना लोहा मनवाती हैं। बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने आज भी ये साबित कर दिया है कि चाहे जो भी क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? तमाम चुनौतियां वहां पर आपको खासकर झेलनी पड़ी होंगी, क्योंकि ये कहा जाता है अरे बेटी हो क्या करोगी पॉलिटिक्स में जाकर, राजनीति में जाकर, घर रहो या फिर आप घर का काम संभालें। तो वो चुनौतियां, वो तंज आपके लिए कैसे आगे बढ़ने का एक जरिया बने और कैसे उनको आपने डिमोटिवेशन का जरिया ना बनाकर मोटिवेशन का जरिया बनाया? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो और सबसे जरूरी दूसरी बात ये है कि हर चीज जो आपको रोकती है वो आपको और मजबूत बनाती है जी। क्योंकि मुझे लगता है जब आप रुकावट तोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो आप ज्यादा मजबूती के साथ क्योंकि एफर्ट लगता है ना, ताकत लगती है किसी भी महिला की या पुरुष की, और महिलाओं को तो खास तौर से, क्योंकि
कई बार जो है तंज कसना, कई बार सोशल स्टिग्मेटाइजेशन यानी सामाजिक कलंक की वजह से बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि भाई घर के बाहर निकलेगी घर की महिला और घर का काम कौन संभालेगा, घर में बच्चे कौन देखेगा, घर में पति की सेवा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इस प्रकार से भारतीय महिला जो शादीशुदा है और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि डिमोटिवेट ना होकर के उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए और अपनी स्ट्रेंथ बना करके साथ समझा बुझा करके अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठा करके अपने काम की तरफ अग्रसर हो। देखिए, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, जैसे तीसरी बार आदमी करता है तो आदत सी बन जाती है। वैसे ही आप तीन बार जो है महीने में 30 दिन काम करने जाएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 30 days इन अ मंथ की काम ही करते रहे, आप पूरा वर्क ही देते रहे, आई एम टॉकिंग एक्सेप्ट द ऑफ, यू विल बी एबल टू सेट अ हैबिट and a habit becomes a practice and a practice becomes an institution in itself। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको हैबिचुअल बनाएं कि महिलाएं काम कर सकती हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हमारे भारतीय संविधान में जी, और बहुत अच्छे तरीके से जो है महिलाओं के लिए नए नए लॉज आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण समय है। और मैं एक बात आपको मजे की बताना चाहती हूँ कि 2012 से हमारे बीच में एज ऑफ एक्वेरियस चल रहा है। एज ऑफ एक्वेरियस का मतलब है कि विमेन ईरा या विमेन एम्पावरमेंट का एरिया, महिलाओं के लिए सबसे पावरफुल ईरा है। तभी आप देख रही होंगी 2012 के बाद से चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो है विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रदेशों में गवर्नर्स हो, और भी महिलाओं का जो उद्गम हुआ है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, साइंस में, एरोस्पेस में, हर जगह महिला अपना मार्ग कर रही है। मुझे लगता है प्राकृतिक रूप से भी जो है प्रकृति भी महिला का बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है इस समय 2012 के। बिल्कुल, मैं आपने सही कहा। और ये कह सकते हैं कि महिलाएं तो शायद पूरे महीने ही काम करती है, गृहस्थी का काम भी संभालती है, संडेज को भी महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलती। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। महिलाएं तो काम करती हैं। मैम, अपनी पार्टी से कभी अलग जाना, पार्टी लाइन से अलग सोचना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और महिलाओं के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन आप जब राजनीति में आई, आपने लोगों का एक अलग माइंडसेट बना दिया है कि अगर जो सही है उसे सही कहना ही सही है, सिर्फ पार्टी के साथ चलना सही नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से राम मंदिर को लेकर तमाम तरह के बयान दिए गए और विवादों में पार्टी घिरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद आपने 11 लाख का चंदा दिया, आपने जो सपोर्ट दिया, उसके बाद आपको सिक्योरिटी भी दी गई। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीएम योगी की प्रशंसा करती रहती हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप पार्टी लाइन से अलग चलती हैं, लेकिन आप सही को सही और गलत को गलत कहना जानती हैं, जो कि एक महिला बखूबी कर सकती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम प्राकृतिक रूप से बड़े स्वाभिमानी होती हैं हम सभी महिला। तो मुझे लगता है कि जो सच होता है उसको जो है प्रकाशित करने की और उसको सामने लाने की बहुत ज्यादा जो है आवश्यकता नहीं होती है। बस एक बार कह दो तो सत्य अपने आप में बहुत ही जाज्वल्यमान होता है। तो मुझे लगता है कि सत्य बोलना हमेशा से हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, हर जो है अच्छी किताब में लिखा हुआ है कि सच बोले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं उसी पॉलिसी पर काम करती हूँ और मैं अपने जो भी बयान होते हैं मैं एकदम उसमें कोशिश करती हूँ कि पूरी निष्ठा के साथ लोगों के प्रति, अपने प्रति और इस समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है और सच बोलने का, सच रखने का सामने उनके, मैं वही सोचती हूँ। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैम, 2022 के चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज जब महिला शक्ति की हम बात कर रहे हैं तो आज 2022 के चुनाव की बात भी हो जाए। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, आपकी पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है, लेकिन सब जानना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो आपको प्रेरणा मानते हैं कि आप पॉलिटिक्स में इतना अच्छा कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, किसके साथ लड़ने वाली है? देखिए, 2022 में मेरा बहुत मन है कि मैं चुनाव लड़ूं और जैसा मगर आदरणीय नेताजी कहेंगे मैं उसी प्रकार से चलूंगी, क्योंकि वो मेरे हमेशा से राजनीतिक गुरु रहे हैं। बिल्कुल। और अपने गुरु की बात मानना एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय नेताजी जिस प्रकार से मार्ग प्रदर्शित करेंगे मेरा, मैं उसी प्रकार से अपना डिसीजन लूंगी और वैसे ही मैं
उसी प्रकार से पॉलिटिक्स करूंगी। बिल्कुल मैम, और ये मैंने आपको हमेशा कहते हुए सुना भी है कि जो नेताजी डिसीजन लेंगे वही आप लेंगे, हालांकि आप सही को सही और गलत को गलत कहना जानती हैं। मैम, समाज सेवा और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में आप रहकर समाज की सेवा तो करते हैं, लेकिन वाकई कभी समाज सेवा से जुड़ नहीं पाते। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, हालांकि पॉलिटिक्स में वो पूरी तरह से इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आम जनता से कभी वो प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आप दोनों काम बखूबी करती हैं। आप महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती हैं और साथ ही साथ आप पॉलिटिक्स में सक्रिय भी रहती हैं। कैसे मैनेज करती हैं ये? देखिए, मुझे सबसे लगता है अच्छा कि महिलाओं के बीच में जब मैं जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनसे जब भी किसी भी महिला से मेरा साक्षात्कार होता है तो मैं प्रॉब्लम के रूट में जाती हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम लाए कहाँ करती है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अपने घर से शुरुआत करें, तो कहीं ना कहीं महिला जो शिथिल पड़ जाती है वो अपने घर से पड़ जाती है। बिल्कुल। तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स तो हम वहीं पे ठीक कर सकते हैं जहाँ पर उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर ये चीज बात करने मात्र से बन जाती है और उसके लिए कैसा एलियंस तैयार हो जाता है, कैसा एनवायरनमेंट हम तैयार करते हैं कि जहाँ वो अपने स्वाभिमानी रूप से अपने काम पर जा सके और किसी भी तरीके का उसको दिक्कत ना हो, फेस ना करनी पड़े, और वो स्वतंत्र रूप से माइंड से मतलब काम कर सके अपने काम पे, जिससे वो अच्छे से अपना जीवन बिता सके। तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। जो बिल्कुल अपर्णा जी, आपने सही कहा कि घर से शुरुआत होती है, और घर से शुरुआत होती है यानी कि शिक्षा से शुरुआत होती है। फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ गई हैं, डॉक्टर भारती गांधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। मैम, डॉक्टर गांधी, देखिए जिस तरह से आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा की बात अपर्णा जी से अभी हम कर रहे थे। कहते हैं एक महिला को अगर शिक्षित किया जाए पूरा समाज या पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक युवक को शिक्षित किया जाए तो सिर्फ एक युवक को शिक्षित किया जा सकता है। यानी कि महिलाएं किस तरह से समाज के लिए आगे योगदान देकर बढ़ रही हैं। एक समाज को बनाने में कहते हैं ना कि एक माला मोती से बनती है, एक मोती से, वैसे ही समाज को बनाने के लिए महिला कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप शिक्षाविद हैं, आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कुछ कहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ परम आदरणीय मेघना सचदेवा जी कि आदरणीय हमारी बहन श्री अपर्णा जी ने इतना अच्छा एक समन्वित विचार दिया है जी। जो महिला होती है उसमें पुरुषों से 4 गुण अधिक होते हैं। बिल्कुल। एक होता है नारी हो तुम अरी नर है, एक तो वो किसी की दुश्मन नहीं होती। नारी का मतलब ही होता है ना प्लस अरी, जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसका मतलब है नारी। तो उसमें 4 गुण ज्यादा होते हैं। ममता होती है, त्याग होता है, धैर्य होता है और अंतर्दृष्टि होती है। तो वो खाली थ्योरी में नहीं होनी चाहिए जी, वो किस में होनी चाहिए? प्रैक्टिस में होनी चाहिए। क्योंकि अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी असमंजस होता है, विवाद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो जो उसको सहन करके आगे निकल जाए जी, उसका जो इनाम है वो ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि एकता के लिए उन्होंने ये अपने अहम का त्याग किया। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो महात्मा गांधी की पत्नी एक बड़े घर के वकील की बेटी थी, और जब वो वहाँ पे थी जॉन्सबर्ग में, तो उनके पति श्री महात्मा गांधी जी ने एक अपने यहाँ आश्रम बनाया और उसमें उनसे कहा कि इसमें लैट्रिन साफ करने का काम आप करेंगी। तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं ये काम क्यों करूंगी? उन्होंने कहा ऑल द मोर रीजन, ये तो और भी बड़ी बात है कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरी पत्नी है। तो उसने कहा मैं तो नहीं करूंगी। तो महात्मा गांधी ने, यंग मैन थे, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के दरवाजा खोल के दरवाजे के बाहर निकाल दिया जी। तो वो बाहर चली गई। अब सोचना यह है कि अगर मैं उस जगह होती या आजकल की मॉडर्न महिला आजकल की वाली कोई होती तो वो क्या करती? बिल्कुल। वो कहती कि ठीक है भाई, हम भी जा रहे हैं, हमको इस तरह का नहीं रहना है, ठीक है। इसीलिए सब आजकल की समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो मेरी एक तरीके से उदाहरण है, एक मेरी रोल मॉडल है कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा करके महात्मा गांधी कहीं गए तो नहीं थे, यंग मैन थे, वहीं खड़े थे। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगी, मैं लैट्रिन साफ करूंगी। तब वो अंदर आ गई, तो घर में समझौता हो गया।
तो समझौता करने के लिए अपने अहम को मारना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल की कई महिलाएं कहती हैं इससे क्या होता है, इससे तो हम नीचे दबते चले जाएंगे। नहीं, कोई नहीं दबता है। जो व्यक्ति उसके लिए त्याग करता है, आप देखिए प्यार से आदमी सब कुछ जीत लेता है। बिल्कुल। जब कभी पंचर हो जाता है तो आपने देखा है जो पंचर बनाने वाला है, जहाँ पर छेद हुआ होता है, पंचर होता है, उसको घिसता है रेती से, फिर उस पर जो ऊपर फाया लगाता है उसको भी घिसता है, और घिस करके उसमें फिर एक मल्लम लगाता है, तब वो चिपका देता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी जो डिफरेंट घर से आए हैं, पत्नी अलग घर से आई है, पति अलग घर से आया है, माता पिता के संस्कार अलग हैं, और उनको हम कहेंगे खूंटे भी हैं, उनमें कुछ अपनी विचारधारा के बहुत अहम उसमें ये है, दृढ़ता है कि मैं यही करूंगा, है ना। तो उसको प्यार से हटाया जा सकता है। तो प्यार का मल्लम से जो ये डिफरेंसेस हैं उनको हटाया जा सकता है। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए परिवारों में, क्योंकि हमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वो हर बार कहते हैं कि सारी वसुधा एक कुटुंब है और हमको दुनिया को एक करना है, हम सारी दुनिया के लिए बने हैं, सारी मानव जाति के लिए बने हैं। तो हमारे स्कूल में तो ये बात पहले शुरू से ही सिखाई जाती है, जय जगत और वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जय हिंद माने हिंदुस्तान की जय हो, जय जगत माने दुनिया की जय हो। तो दुनिया की जय में हिंदुस्तान की जय शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को दूसरे, है ना, पर हाथों में देने, विश्व विजय करने की हमको सपने में भी चाह नहीं, पर स्वदेश को पर हाथों में देने को तैयार नहीं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनके अंदर समानता की भावना आए, एकता की भावना आए। घरों में अभी हम लोगों ने एक हाल में रिसर्च की थी जो अपने टीचर्स पे करी, और उनसे सवाल पूछे कि अगर घर में एक लड़का और एक लड़की हो तो और पढ़ाई में खर्चा के लिए दिक्कत हो तो वो पढ़ाई किसके, उसमें फीस पे खर्चा किसमें करना चाहिए। तो हमारे यहाँ की भी कई टीचर्स की जो मेजोरिटी थी आई कि वो खर्चा लड़के पे करना चाहिए। अब बताइए, जब हमारी शिक्षिका का ही ऐसा विचार है, बिल्कुल, है ना, घर में माताओं का ही ऐसा विचार है, तो हम उस विचार को कैसे बदले। तो वो विचार हम बदलने के जो सोचने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि मानव जाति के आप अगर 2 टुकड़े करें तो उसमें आधी आबादी आपको मिलेगी स्त्रियों की और आधी आबादी मिलेगी आपको। बिल्कुल डॉक्टर भारती जी, आपने ये सही बात कही है कि मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और शायद इसीलिए आप अपनी संस्थान में महिलाओं को ज्यादा अवसर देती हैं, ताकि ये बात उन्हें पता लगे कि घर से भले ही उन्हें वो अवसर ना मिल पाए हों, लेकिन आप उन्हें अगर वो अवसर देंगी, आपकी संस्थान वो उन्हें अवसर देगी, तो वो आगे आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। तो एक तरीका ये है कि एक चिड़िया का पंख, माने पुरुष जाति जो है, आदि जो है, उसको तो हम खूब पढ़ाएं लिखाएं, ट्रेनिंग दें और कहे तुम बहुत महान हो, तुम मेरे आंख के तारे हो, है ना, तुम मेरे बुढ़ापे के लकड़ी हो, है। और दूसरा जो विंग है आधा, है ना। बिल्कुल भारती जी, समानता की बात हमें करनी ही होगी और उस पर चर्चा आपसे करेंगे। फिलहाल अपर्णा जी का रुकम करते हैं। अपर्णा जी, देखिए आज के वक्त में भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रूढ़िवादी सोच अब भी है। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, कोशिश कर रही है कि जो वहां की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, उनमें जागरूकता आए। जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, वो उनके लिए खोले जा रहे हैं ताकि वो महिलाएं जान पाए कि उनकी क्षमता क्या है। गृहस्थी से निकलकर उनके लिए एक जीवन इंतजार कर रहा है और वो दोनों चीजें बखूबी मैनेज कर सकती हैं, आप भी मैनेज करती हैं। उन महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, समाज के लिए क्या संदेश है कि उन महिलाओं को अगर अवसर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं तो उन अवसर को कैसे उन्हें पाना है और चुनौतियों को पार कर उन्हें अपने लिए जो नया जीवन इंतजार कर रहा है उस तक पहुंच पाना है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय भारती गांधी जी को अपना प्रणाम कहती हूँ। और आपका जो ये सवाल है, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, जब मैं मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी तो एक हमारा शोध का विषय भी था कि अर्बन वुमेन वर्सेस रूरल वुमेन, और उनकी साइकोलॉजी से लेकर के पॉलिटिकल बिहेवियर तक बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स पे बहुत मैटर करता है कि कौन से प्रदेश में किस प्रकार का पॉलिटिकल इंडेक्स है, उस प्रकार से ही महिलाओं का एक नेचुरल बिहेवियर और नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो किस प्रकार से डिफरेंट सिचुएशंस पे रिएक्ट करती हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर अर्बन वुमेन के साथ छेड़ाखानी होती है
तो वो गांव की महिला से ज्यादा मुझे लगता है दबा देती है उस चीज को। भले ही उसको अपने राइट्स पता हो, भले ही उसको ये पता हो कि पुलिस कहाँ है, या उसको पता हो कि नंबर कैसे मिलते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुलाबी गैंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस रूरल महिला के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, कि जहाँ पर बुंदेलखंड जैसे रीजन में कई जगह पे आदमी शराब पी करके घर आता था और इससे परेशान होकर के संपत लाल जी ने बहुत बड़ा एक गुलाबी गैंग का निर्माण किया और वहाँ पे लठ से मारा अपने आदमियों को और शराब खाने बंद करवाए। तो इस तरीके का जो एक सिस्टमैटिक मुझे लगता है कि जब तक महिलाएं इकट्ठा नहीं होंगी, जब तक महिलाएं कहीं भी, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, तब तक हम न विकास की बात कर सकते हैं, न स्वग्राम योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, ना हम, क्योंकि भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम रोजगार ले भी जाएंगे तो अपनी महिलाओं को या अपने घर की महिला को, औरतों को कौन भेजेगा जब तक कि ग्रुप इकट्ठा नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे स्वरोजगार ग्रुप्स बनाए, उसमें हम जो है ये जो योजनाएं हैं और परियोजनाएं हैं केंद्र की जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, उसमें स्वरोजगार के बहुत सारे, जैसे चिप्स पापड़ हो गए, छोटे छोटे कौशल विकास के काम हो गए, सिलाई कढ़ाई का काम इत्यादि हो गया, सैनिटरी नैपकिन का काम हो गया, ये सारे काम उसमें आते हैं। मगर हम गोबर के कंडे बनाने का काम हो गया, ये भी इसमें आता है। पर हमें जो है इसमें ये देखना होगा कि हाउ मेनी विमेन आर रेडी फ्रॉम वन पर्टिकुलर विलेज टू असेंबल इन वन प्लेस और ये काम करने के लिए वो तैयार है। जब तक हम ये सोसाइटल ग्रुप्स नहीं बनाएंगे तब तक हम इन चीजों में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ सरकार को इसमें प्राइवेट जो नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उनको लगाना चाहिए अपने साथ, जिसके लिए वो मानसिक रूप से इन लोगों को तैयार कर सके और एक अच्छी परियोजना जो सरकार का कह लीजिए कि एक अच्छी सरकार होने का मापदंड भी होता है, उसको फलित करने के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करें, जिसमें पूर्णतः जो है महिलाओं का ही सहयोग है। बिल्कुल आपने सही कहा, जागरूकता भी लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे। डॉक्टर भारती जी कहते हैं कि जो अनुभव होता है वो एज के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है और ये अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। और आप तो शिक्षाविद हैं, आपने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखा है, देखा है, बहुतों को सिखाया भी है। ये अनुभव क्या कहता है, क्या वाकई मानसिकता में बदलाव हुआ है, जो रूढ़िवादी सोच है उससे निकलकर आज की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो पा रही हैं? हो गई है आज की महिलाएं। अगर आप देखें तो एक एक क्षेत्र में जहाँ भी महिलाओं में जो कमी है वो इस बात की है कि उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला जी। उनमें जो कमी है वो इस बात की है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली। लेकिन जिन महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खुद आगे कूद करके अपने अवसर को छीना है और जाकर के उस चीजों को हासिल किया है, पढ़ाई करी है। मैंने अपने जीवन में ही हर कठिनाई को पार करके तब मैंने पढ़ाई करी है, हर परेशानी को दूर करके मैंने पढ़ाई करी है। तो इस तरीके से हमको अपनी जो लिमिट्स हैं उनको लांघना पड़ता है, उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। बिना साहस के और बिना उत्साह के और बिना निष्ठा के और बिना आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के हम लोगों को, ये जो स्त्रियों में होती है ये क्षमता, मैंने कहा ना, उनमें एक दूरदृष्टि भी होती है, उनके अंदर एक आगे बढ़ने की भावना होती है। इसीलिए तो आपने देखा कई जगह पर जो काम औरतें कर जाती हैं कई जगह पर वो आदमी लोग भी शायद नहीं कर पाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जगह एक महिला सब्जी खरीदने चली गई और वो अपनी टोकरी लेकर के, और जब सब्जी खरीद के आ रही थी तो उसने देखा उसके घर में आग लग गई है। क्या था कि वो मोमबत्ती जड़ी हुई छोड़ गई। भारती जी आपने सही कहा, जिस तरह से महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, वाकई तस्वीर में बदलाव हुआ है। एक वक्त की कमी है। आखिरी सवाल अपर्णा जी से मैं लेना चाहूंगी। अपर्णा जी, जो तस्वीर काफी सालों पहले थी और जो तस्वीर आज है, आज महिला दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जोश के साथ लोग ये कह रहे हैं कि नारी शक्ति को सलाम। वो तस्वीर पहले की जहां महिलाओं के बारे में कोई जानता नहीं था, महिला कैसे आगे बढ़ती है ये नहीं जानता था, और आज महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, ये तस्वीर आपको कैसी लगती है? इसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण के बारे में अभी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। संसद में इस बिल को उठाया भी गया, पर कोरोना की महामारी की वजह से ये बिल कहीं न कहीं अभी दबा है। मैं हर एक आदमी से, हर एक महिला से
और हर एक आदमी से जो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से प्यार करता है वो इस बिल के पक्ष में हो। मैं ये भी चाहती हूँ कि संसद इसे जल्द पास करे और जैसे ही ये रिप्रेजेंटेशन चाहे संसद से लेकर के किसी भी इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का बढ़ेगा, आप देखेंगे कि अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे हर जगह और ज्यादा बढ़िया स्पेसेस होंगी, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होगा जहां सब लोग अपनी बात जो है निडर होकर के रख सकेंगे और अच्छी पॉलिसीज जो कहीं ना कहीं एम्पैथी में लूज कर जाती हैं काफी बार। बिल्कुल अपर्णा जी, आपने सही कहा और उस परिवर्तन का इंतजार हम सभी को है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्राइम न्यूज नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ लगातार जुड़ रही हैं और चर्चा आज हमने इस बात पर किया कि आखिर इन चुनौतियों को पार कर ये महिलाएं जो मुकाम आज जिन्होंने हासिल किया है वो कैसे किया है, हालांकि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट कितना हो रहा है उसका सीधा उदाहरण आज आपको प्राइम न्यूज की स्क्रीन पर देखने को मिला होगा। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।